नमस्कार साथियों। तो आइए हम अब एक और दो क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब अगला जो है हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है समुच्च A बराबर 1 2 3 4 5 6 यानी 1 से 6 तक दिया है बराबर, और R बराबर कह रहा है कि x y क्या है दोनों में, y भाज्य है किससे, x से, y भाज्य है x से, द्वारा परिभाषित संबंध R क्या है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है लिख लेंगे, दिया है पहले क्वेश्चन क्या दिया है। तो दिया है A बराबर जो है 1 2 3 4 5 6, यही हमारा दिया है। और R का जो रिलेशन है, R बराबर क्या है, तो R हमारा है एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई, और Y है भाज्य, Y भाज्य है किससे, x से। ठीक है, y भाज्य है x से। तो अब जो हम निकालेंगे, जैसे कि अब निकालेंगे r, तो r को हम कैसे मान सकते हैं, तो r हमारा 1 है। ठीक है, तो 1 1 का रिलेशन लिख सकते हैं, 1 2 का रिलेशन लिख सकते हैं, 1 3 1 4 1 5 और 1 6, यानी 6 तक दिया है, वहाँ तक हम लिख लिए। फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं, 2 का रिलेशन ले सकते हैं, 2 2 का रिलेशन हो सकता है हमारा। फिर 2 3 से भाज्य नहीं है, तो 3 छोड़ के क्या ले लेंगे, 2 4 से ले लेंगे, 2 6 ले लेंगे। ठीक, अगला जो है हम 3 का ले सकते हैं, 3 4 का नहीं आएगा क्योंकि 3/4 यह भाज्य नहीं है, तो अगला ले लेंगे हम 3 6 का, ये हो गया। अगला हमारा क्या बचा, 4, तो 4 का रिलेशन ले सकते हैं। फिर 4 6 नहीं आ जाएगा, 5 का रिलेशन लगेंगे, और 6 का रिलेशन ले लेंगे। ठीक है, ये R बराबर हम मान लेंगे। ठीक, समीकरण 1। अब हमको समतुल्य निकालना है। क्या निकालना है, समतुल्य। तो समतुल्य, ठीक है, समतुल्य से यहाँ हम A जो है बराबर है किसके, A के। A बराबर क्या है, A के, यानी A ले सकते हैं, यहाँ देखिए है, तो A और A जो है ये भी किसके बराबर हो जाएगा, R के। ठीक, तो ये A बराबर हो जाएगा R के, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A जो है A के बराबर है। और इसको हम दर्शा देंगे जैसे कि, इसको हम दर्शा देंगे जैसे कि 1 1 से, ठीक है, 2 2 से, 8 कहाँ तक गया है, 6 के पास गया है। यहाँ देख सकते हैं 6 के पास गया है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ये क्या है, समतुल्य है, समतुल्य है। ठीक, अब अगला पॉइंट जो हमारा है, समतुल्य जब हम निकाल चुके हैं, तो अगला हमारा सम्मित होगा। क्या, सम्मित है या नहीं है वो हम चेक कर लेंगे। सम्मित, क्या सम्मित है, तो सम्मित है तो क्या होगा, 1 2, ये किसके बराबर है, R के। ठीक, तो 1 2 जब R के बराबर है तो देखेंगे हम 2 1 है क्या, तो यहाँ हमको 2 1 दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि जो 2 और 1 का रिलेशन है वो नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात सम्मित नहीं है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट जो हमारा बचा है वो संक्रामक बचा है। ठीक, संक्रामक चेक करना है। तो संक्रामक देखने के लिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 और 2 का रिलेशन है, ये इसके बराबर R। ठीक, तो देख पा रहे हैं कि 2 और 4 है। ठीक, यहाँ देखिएगा 1 और 2 है, 2 के बाद 2 और 4 है। फिर अब हम देखेंगे कि 2 और 4 है 2 और 4 है। ठीक, तो 2 और 4 क्या है यहाँ पे है, तो 2 और 4 जब इसके बराबर है तो ये 1 और 4 है, तो 1 और 4 का रिलेशन हम देख पाएंगे। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे कि 1 और 4 है, तो है 1 और 4 यहाँ पे है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात संक्रामक है। ठीक, संक्रामक है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे इसी का पार्ट का, यानी पहला का हम तीसरा कर चुके हैं और अगला पार्ट जो है चौथा है।
चौथा कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर एक्स वाई, जो x माइनस वाई एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। ठीक, तो आप आई होप कि आप पूर्णांक जानते होइएगा। ठीक है, पूर्णांक तो जानते ही होइएगा, नहीं जान रहे तो बता देते हैं। 1 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, यही क्या है हमारा पूर्णांक। इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूर्णांक है हमारा। ठीक, तो यहाँ z बराबर हमारा पूर्णांक दिया है, z बराबर पूर्णांक है। ठीक है, z बराबर पूर्णांक क्या है, तो z बराबर पूर्णांक हम इसको मान लेंगे, यही z बराबर हमारा क्या है, पूर्णांक है जो लिखे हैं। ठीक, r दिया है x और y, ये बुक में दिया है r x y, जो x माइनस वाई एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। तो अब यहाँ से हम स्वतुल्य निकालेंगे, स्वतुल्य। ठीक, स्वतुल्य निकालेंगे तो a हम देख सकते हैं कि ये बराबर किसके है, z के पूर्णांक है। a किसके बराबर है, z पूर्णांक है। ठीक है, तो a और a, ठीक है, x माइनस वाई है, तो a और a ये भी किसके बराबर हो जाएगा, जब a z के बराबर है तो a और a किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ हम x अगर रखते हैं a और y a, तो a माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, 0, और 0 क्या है, एक पूर्णांक। क्या है, 0 पूर्णांक है। ठीक है, 0 पूर्णांक है, अर्थात r क्या है, स्वतुल्य है। अर्थात r क्या है, स्वतुल्य है। तो हम कह सकते हैं कि a जो है ये z के बराबर है। ठीक है, तो स्वतुल्य हम निकाल लिए। अब अगला जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। क्या होगा, सम्मित। ठीक, सम्मित देखेंगे। सम्मित में यदि दिया हुआ है हमको जो है, यदि x और y, ठीक है, ये किसके, r है। ठीक है, तो x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक दिया है, x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है। तो x और माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक है x माइनस वाई, तो हम इसको इंटरचेंज अगर करेंगे तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। एक पूर्णांक है y माइनस वाई। अब हम इसको y और x ये किसके हो जाएंगे, r के बराबर हो जाएंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ दोनों समीकरण क्या हो गए, सॉल्व है, यानी बराबर है। तो x y जो है ये z, यानी तीनों एक ही सीध में आ गए। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि r हमारा क्या है, r सम्मित है। r क्या है, सम्मित है। ठीक, तो ये हुआ सम्मित। अब संक्रामक देखेंगे। ठीक है, संक्रामक देखेंगे। तो संक्रामक में दिया है यदि x y, ठीक, ये r है और x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है। और यदि y z ये भी क्या है, r है, तो y और माइनस z ये भी क्या है, एक पूर्णांक। y माइनस z क्या है, एक पूर्णांक है। तो समीकरण 1 और इसका समीकरण 2। अब समीकरण 1, ठीक है, अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई। समीकरण 2 है y माइनस z। ठीक, अब x माइनस वाई प्लस वाई और माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा।
तो x माइनस जेड आ गया ये निकल के, ये हमारा किसके बराबर है, r के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि x y और z, ये देखिए x माइनस जेड और यहाँ देखिए x माइनस एक्स वाई जेड जो है ये है बराबर आर के। तो आर क्या है, एक संक्रामक, आर संक्रामक। और इस प्रकार हम क्वेश्चन जो है 1 का 1 और 2 क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं, सॉल्व, और 3 और 4 सॉल्व। 5 नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वैसे इसको समझा देंगे लेकिन उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था ये था, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की वीडियो में हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए